नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन, पश्चिम बंगाल बागडोगरा से। बागडोगरा के भुजिया पानी इलाके की एक बच्ची जो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती है और फिल्मी इंडस्ट्रीज के फिल्म गदर 2 की हीरोइन के मेकअप को वो अंजाम देती है। तो आज चलिए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने किस परिश्रम करके यहाँ तक पहुंची। जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान है, मैं भुजिया पानी बागडोरा से हूँ। और जैसे कि भैया ने बता रहे हैं कि गदर 2 जो अभी का जो ट्रेडिशनल में चल रही है, सबके घरों में, सबके बच्चे को, बड़े को, जिनका मुँह पे नाम आ रही है गदर 2 का, जो इतना वायरल हो चुकी है। तो उनमें जो आपका एक अभिनेत्री जो आपका मुस्कान नाम का रोल निभाती है, उनका रियल नाम सिमरत कौर है। उनका मेकअप मैंने किया था इस मूवी के दौरान। मुझे सूत्रों से पता चला कि उस मूवी की हीरोइन ने आपको कुछ कहा था कि आप मूवी देखना आपके लिए सरप्राइज है। तो हाँ। मैम आपके लिए क्या सरप्राइज था वो? एक्चुअली सरप्राइज़ तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, ठीक है? उन्होंने जब बोले कि आप ये मूवी देखिएगा तो इस मूवी में आपको एक सरप्राइज़ रहेगी, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी कि क्या है इस मूवी में? तो उस मूवी में पता चला कि मेरा नाम भी मुस्कान है, तो उस एक्टर जो सिमरत कौर है, इस मूवी में उनका रोल मुस्कान नाम से था। ये सरप्राइज आपको दिया हाँ, गया हाँ, ये कि आपने सरप्राइज़ मुझे। उनका मेकअप किया तो हुँ। आपके नाम को ही उन्होंने उस फिल्म में यूज किया है। हाँ, जी, जी। मुस्कान तो बहुतों का नाम होता है, मेरा भी है। तो मतलब वो मुझे मतलब ये बोली कि आपके लिए ये सरप्राइज़ है, तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा था कि मेरे नाम का ही और एक मुस्कान मूवी में है। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा था, खुशी लगी। आप मेकअप कब से कर रही हैं? मैं मेकअप आपका 3 साल पहले से कर रही हूँ। मैं पहले मेकअप आपका बागडोगरा में सीखी थी। उसके बाद सीखने के बाद फिर मैंने बैंगलोर में कोर्स किया। तो बैंगलोर से वहाँ से मुझे ऑफ़र मिली कि हाँ, मुझे ऐसे-ऐसे जगह में काम है। तो जब मैं काम करने के लिए गई तो मुझे पता नहीं थी कि वो इतना सुपरस्टार का मैं मेकअप कर रही हूँ। जब क्योंकि गदर 2 मूवी तो अब रिलीज़ हुई, हम लोग को एक्चुअली पब्लिक में उस टाइम नहीं आई थी कि गदर 2 मूवी आने वाली भी है बोल के, हम लोग को पता भी नहीं था, अंदाज़ा भी। जब उनका मेकअप किए उनके बाद फिर उसने बताई कि हाँ, हम गदर 2 मूवी करने वाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा। क्योंकि वो भी एक टाइम में उतना पॉपुलर नहीं थी। वो एक्चुअली टीवी का ऐड वग़ैरह ज़्यादातर करती थी, तो उतना उन लोग नहीं पहचानते थे। बट ये गदर 2 का जो वो उसका बहू का रोल किए हुए, तब वो इतना ज़्यादा फ़ेमस हो गई। तो आज मतलब 1 साल बाद मुझे सब कोई पहचान रहा है, क्योंकि मैं पिछले साल आपका 19 मई 2022 में मेकअप की थी। तो उस टाइम सबको लगा कि नहीं नॉर्मल ही है, बट अब 1 साल बाद मेरा ग्रो हुआ कि हाँ, एक सुपरस्टार का मैं मेकअप की। थोड़ा आपके पहले जीवन में चलते हैं, जब आप बच्ची थी, जी, काफी नटखट थी, मैंने जी, सुना। जी, जी। क्या ये सच है? जी, एक्चुअली मैं जब 3 या 4 इयर्स की थी, तो मेरा कुछ फ़ोटोज़ आपको भैया शेयर करेंगे। मैं बचपन से ही मतलब मेकअप-वेकअप में रहती थी। मतलब मुझे पढ़ाई से बहुत एलर्जी थी। मेरे पापा लोग ये भी जानते थे कि मैं 10 क्लास तक भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, जो मैं अपना हकीकत बता रही हूँ। उसके बाद मैं सुमाया सूर्यनगर हिंदी हाई स्कूल से मैं 12 कंप्लीट की। तब भी पापा लोग बोले 12 कर ली, मतलब अब मुझे टेंशन दूर है। फिर मैं बोली कि नहीं, ये सब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों एक साथ लेके चलूँगी। उसके बाद मैं बागडोर केजीटीएम कॉलेज से मैं बीए कंप्लीट की। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं और थोड़ा आगे जाते हैं। फिर मैं इग्नोर डिस्टेंस से मैं एमए का की। तो मैं पढ़ाई का लाइफ में रहती थी। उसके बाद जैसे मेरा घर का कंडीशन का हिसाब से मेरे पापा एक टोटो ड्राइवर है, ठीक है? और दीदी मैरिड हो चुकी है, मम्मी हाउसवाइफ़, भाई छोटा है, अभी 18 इयर्स का है। तो टोटो में पता ही है आपको कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेकअप सिर्फ़ सीखना बड़ी ना बात नहीं होती, उसमें बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। तो मेरे दीदी जीजू ने सपोर्ट किया। मैंने फिर फ्लिपकार्ट में मैं 2020 में फ्लिपकार्ट का डिलीवरी का काम किया, 1.5 साल का, दिन-रात एक करके। घर से, एरिया से सब बोलते थे, "क्यों कर रही है ये सब काम? अच्छा है, नाम खराब होगा।" तो मैं यही मानती हूँ, मैं चोरी नहीं करती थी। ये एक बोलते हैं ना, एक काम काम कुछ भी, मतलब रास्ते में एक झाड़ू मारना भी मैं काम समझती हूँ, ठीक है? मैं इतना एजुकेशन करने के बाद भी मैं डिलीवरी में हूँ। तो उस टाइम मुझे पैसा का ज़रूरत थी, तो मैंने पैसा करके इकट्ठा बैंगलोर की क्लास की। उसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे बचपन से मुझे मेकअप का बहुत शौक थी। आप जो डिलीवरी में काम करती थी फ्लिपकार्ट में, जी। तो क्या तभी आपको डर नहीं लगता था? क्योंकि आप तो लड़की थी। मुझे ऐसा था कि मैं आपका जो इस एरिया में रहती, थोड़ा-सा आगे आर्मी का एरिया है। मुझे ऐसे ही फ़ौजी लोग रहते थे, मुझे सैल्यूट मारते थे, ठीक है? और बोलते थे, "बाबू जब भी कुछ भी रहेगा डर, तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा।" स्टॉप करने बोले तो डर नहीं रहती थी, क्योंकि
मतलब जितना भी मेरे एरिया में एक मैं ही एक लड़की थी डिलीवरी में काम करते, तो जैसे एक आजकल क्या होता है डिलीवरी बॉय गेट पे जाता है तो बोलते हैं भैया बाद में आना ये। वो लोग अगर बाहर भी रहते हैं ना तो वो मुझे पेमेंट करके बोलते हैं गेट के पास रख के जाओ या अपने पास रखो। मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे मेरे एरिया का, ठीक है। और डर तो रहता है, एक लड़की हूँ मतलब तो मैं अपना भाई को लेके करती थी, क्योंकि जितना भी ये सेफ्टी तो हर जगह नहीं रहता है ना। और डिलीवरी में पैसा वैसा भी सामान रहता है, कभी कुछ हो जाएगा तो उसका भरपाई तो मैं नहीं कर सकती थी, तो भाई के साथ मैं काम करती थी। आपने हर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हुँ, उस चैलेंज को जीत कर पार भी कर चुकी हैं और आज सक्सेस हैं। जी। तो कैसा लग रहा है? ये सच बोलूँ तो मुझे खुद पे प्राउड फ़ील होता है। कहते हैं ना कि दूसरों को चॉइस करने से पहले खुद को चॉइस करना चाहिए। तो मैं इतना बहुत मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं यहाँ तक आऊँगी, ठीक है? क्योंकि इस जगह पे मैं आके मैं आगे कुछ कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, आगे और एक्टर से मिल पाऊँ कि नहीं, मुझे ये छोटा खुशी ना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बोलते हैं ना एक छोटा पल याद कर के रखते हैं, जैसे हम लोग बचपन का एक मेमोरीज़ तो मैं आगे जाके सबको बता सकती हूँ कि मैं मीडिया में आई, एक्टर्स का मेकअप की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले बचपन में आप माँ की पिटाई खा के तब फ़ोटो खिंचवाती थीं हाँ। और आप खुद से सेल्फ़ी लेती हैं। हाँ, बचपन में मैं मम्मी से आपने जैसे सुना कि मुझे मतलब ज़बरदस्ती मार के मुझे फ़ोटो क्लिक करवाया जाता था। मैं एकदम फ़ोटो क्लिक करना पसंद नहीं करती थी। उसके बाद मुझे अब फ़ोटो से इतना दोस्ती हो गई कि मुझे हर एक चीज़ में मुझे सेल्फ़ी चाहिए। मतलब मैं इतना ये रहती हूँ। उसके बाद फिर जब बचपन में मैं मेकअप नहीं सीखी हुई थी तो बचपन में मेकअप करना बहुत पसंद आता था। अब जब मैं खुद मेकअप लाइन में आ गई तो मैं खुद सिंपल रहने लगी हूँ। मतलब नॉर्मली, मतलब एक होता है ना कि हम मेकअप सीख लिए तो अपने आप को पूरा सँवार के रखें, तो अब मैं नहीं करती हूँ। बस अभी सामने वाला को मैं सुंदर बनाना चाहती हूँ, अब मैं अपना काम में सिर्फ़ फ़ोकस रखती हूँ। अब तक कितने एक्टर्स की आप मेकअप कर मैं चुकी 9 हैं? जन का की हूँ। आपका किनका-किनका? उल्का गुप्ता, जो आपका झांसी की रानी का शो किए होंगे, बहुत बचपन से ही वो फ़ेमस थी। उसके बाद बन्नी चाव होम डिलीवरी स्टार प्लस में सीरियल आती थी। उसके बाद वो आपका म्हाले वगैरह का दुर्गा का रोल करती थी। उसके बाद आपका बालिका वधू का एक्ट्रेस का मेकअप की हूँ। फिर आपका जैसे कुछ-कुछ एक्टर साउथ की है, हम लोग का नाम जानते हैं, सिमरन नाम है। फिर आपका गहना, सुमन, ये सब है, लेकिन आपको साउथ का हम लोग मूवी उतना नहीं देखते तो उतना हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। फिर कितना कोई ऐड करते हैं, कुछ हेयर वगैरह क्रीम, तो उन लोग को भी मैं मेकअप की हूँ। मैं टोटल 9 जन का मैं मेकअप की हूँ। तो आप जब मेकअप करती हैं तो कभी आपको ऐसा मन में फीलिंग नहीं आता है कि हम भी हीरोइन बने? देखिए, अगर ये सोच मैं लेके आगे चलूँगी तो बोलते हैं ना खुद का, तब मैं घमंड में बड़ा आदमी बनने लगूँगी, ठीक है? तो मेरे एक बोलते हैं ना पैशन, कि मेकअप पैशन है, तो मैं बस वहाँ तक ही रखती हूँ। मैं मतलब मुझे वहाँ से ऑफ़र ही मिला था कि अगर आपको सीरियल वग़ैरह में इंटरेस्टेड है तो आप आइएगा करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल टाइप की हूँ, तो लोग सीरियल वग़ैरह में वही चीज़ खोजते हैं, कोई बदमाशी कुछ ये सब का। तो जैसे मैं किचन में भी वो बहुत तो आप बचपन से ही हैं। हाँ, तो किचन से भी तो सीरियल वग़ैरह में मुझे किचन का रोल भी बोला था करने के लिए, बट मैं नहीं की, क्योंकि मुझे इसी लाइन में मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए। यानी आपका एम ही था मेकअप। हाँ, एम था मेकअप। पापा ने मुझे बहुत जगह भेजे, किए, हर एक काम सिखाया, लेकिन मेरा था कि वो घूम फिर के वो मेकअप पे ही आने का। अब कुछ आपके घर की परिस्थिति पर आते हैं। पहले जी, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, बीच में डगमगा गई, जी, फिर अभी सही चल रहा है। जी, जी। तो क्या कैसे संघर्ष किया आपने? देखिए, पापा तो एक टाइम में मतलब अच्छा पोस्ट में काम करते थे, ठीक है, बैंक सहारा एलआईसी में करते थे। आप तो जानते हैं उनका परिस्थिति ऐसा हो गया कि हम लोग इंसान का पत्थर मार गाली भी सुने हैं, सुबह नहीं, रात नहीं, वो सब तो अलग बात है। उसके बाद जो इंसान इतना मतलब नोट गिनते थे, आप उनको नोट पॉकेट पे रहते नहीं है, ऐसा हो गया है। अभी मतलब हम लोग का रोज़ का पापा का ₹300 कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अभी भाई का एजुकेशन बाकी है, अब हम लड़की, मेरा भी आगे फ्यूचर है। लेकिन अब मैं फैमिली का ऊपर पूरा डिपेंड हो ही नहीं सकती हूँ, कि मेरे पापा बहुत परिस्थिति ख़राब से हैं। उसके बाद उनका मेडिकल प्रॉब्लम भी है। उनको जस्ट जून 5 तारीख को हैदराबाद में दीदी लेके गई थी, तो उनका परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। और अभी मैं ही बोलने से घर का एक हिम्मत हूँ। अच्छा, आप माँ की दुलारी हैं कि पापा की? पापा की। पापा ज़्यादा हाँ, आपको ये हाँ, करते हैं। माँ की मार खाई लेकिन पापा की पापा नहीं। की। मेरा कुछ भी चीज़ होता है तो मैं पापा को शेयर करती हूँ, मम्मी का नहीं। दीदी का मम्मी से ज़्यादा है, भाई का लेकिन मेरे को पापा से है। और पापा ही हमेशा, मैं बचपन में ट्यूशन में पापा के पास ही पढ़ती थी, तो पापा से ही ज़्यादा मार खाई हूँ, लेकिन मैं पापा का ही मतलब दुलारी रहती हूँ। अब पापा कभी भी हम लोग को बेटी बोल के नहीं बोलते थे, बेटा ही बोल के बोलते थे। तो जैसे कि उन लोग का, पापा का ये सोच था कि हम लोग बिहार से रहते हैं, तो हम लोग का फैमिली में कोई इतना पढ़ाई-लिखाई नहीं किए। हम दोनों ही बहन आपका कॉलेज एमए तक पैर रखे हैं। अभी तक मेरे फैमिली में कोई आगे तक इतना पढ़ाई नहीं किया। तो वही आजकल मैं मतलब मैं
घर का इतना नाम रोशन की, तो पापा को बहुत गर्व फ़ील होता है। पहले जैसे मेरे पापा सहारा में थे तो सब बोलते थे उनका बेटी है, अब सब कोई बोलते हैं कि ये मुस्कान के पापा हैं। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो मैं वहाँ तक ले सकती हूँ। कभी बाप-माँ का नाम के आगे हम लोग का नाम नहीं मैं मानती हूँ, लेकिन अब जैसे पहचानने लगे तो पापा को ये खुशी बहुत अच्छा लगता है। जैसे सब कोई का कॉल, मैसेज इतना मतलब बधाई देते हैं तो पापा को अच्छा लगता है कि चलो मेरा बेटी यहाँ तक गया है बोल के। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि लड़कियों को मतलब कभी लड़का से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे कि आपने मैं बताई कि मैं फ्लिपकार्ट का डिलीवरी का काम करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो हर लड़की को यही बोलूँगी, माँ-बाप पढ़ना, लिखना, चलना सिखाते हैं, लेकिन उसका अपना एक फ़र्ज़ भी होता है कि आगे करने के लिए, ठीक है? लड़की हर एक चीज़ कर सकती है। आजकल होता है कोई लड़की अपना ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है? मेरा भी ख्वाब बहुत सारा था, लेकिन मैं फैमिली के सामने ज़िक्र नहीं करती थी, ठीक है? लेकिन यही बोलूँगी कि जिसका भी कोई ड्रीम्स एम अंदर रखिए ना तो उसको निकालिए। किसी का फैमिली सपोर्ट करते हैं तो वो बच्चा मतलब फैमिली का बात नहीं मानता है। किसी का ड्रीम्स होता है तो वो कर नहीं पाते हैं, है ना? तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे तरह आप लोग भी आगे काम करें, ठीक है? मेरा जैसा नाम रोशन करें और बस यही बोलना चाहूँगी, ठीक है आप लोग अच्छा, को। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने सपने देखे और सपने को दबा कर रख लिया? देखिए, ये तो दबाने से तो मतलब आप जब तक हाथ मतलब पेन कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आपको आंसर तो भगवान भी याद नहीं करवा देगा। वो आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। जो भी एम रहेगा ना तो ये नहीं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पैसा नहीं देती, आप लोग भी कर सकेंगे। माँ-बाप को बोले तो चलना सिखाते और आपको सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है। भगवान जैसे बोलते हैं ना आपका भविष्य लिखा रहता है लेकिन कर्म अपना सपोर्ट नहीं करती, पैसा नहीं देती, आप लोग भी कर सकेंगे। माँ-बाप को बोले तो चलना सिखाते और आपको सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है। भगवान जैसे बोलते हैं ना आपका भविष्य लिखा रहता है लेकिन कर्म अपना करना पड़ता है। तो यही बोलूँगी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो क्या हासिल नहीं हो सकता है। आजकल लड़की देखिए ट्रेन चला रही है, प्लेन चला रही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, मेकअप आर्टिस्ट सब। तो आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे का लाइफ मेरा आगे का लाइफ यही है कि देखिए अब इतना सब सोचेंगे कि इतना बड़ा एक्टर्स का मेकअप कोई विश्वास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर आगे मैं ऐसे काम करती रहूँ तो मुझे शौक है कि अपना पार्लर खोलूँ, कि मेरे पापा जैसे टोटो चला रहे तो आगे ऐसा कष्ट ना हो। बस यही चाहूँगी क्योंकि इतना आगे तक आने के बाद मैं पीछे का रास्ता तो देख नहीं सकती, मुझे और आगे जाना है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और आगे जा सकती हूँ। हमारे चैनल की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता जी, हूँ थैंक और यू। कांग्रेचुलेशंस कि आप इतने आगे आए। जी, और मैं जी। उन सभी लड़कियों को भी धन्यवाद दूंगा कि जो मुस्कान को देखकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए, आप अभी सुन रहे थे मुस्कान को, और मुस्कान गदर 2 की हीरोइन जो मुस्कान की रोल में थी, तो उनका इन्होंने मेकअप किया था और इनका सरप्राइज भी वही था जो उन्होंने कहा था कि इनके नाम से ही उन्होंने उस मूवी में उस नाम का रोल किया। गदर 2 की हीरोइन मुस्कान का जो मेकअप किए हैं मुस्कान रॉय, बागडोगरा की हैं। आप उनके यहाँ केक बनाना सीख रही हैं, आपको हाँ। कैसा लग रहा है? आपकी मैडम फेमस हो गई है। हाँ, मुझे सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर में सब लोग को बोल रही हूँ, तो मुझे बेकिंग क्लास करके बहुत 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 अच्छा लग रही है। तो पता नहीं मैं इतना सीख सकती हूँ, मुझे पता नहीं था, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपकी फ्रेंड आपसे पूछती होंगी कि आपकी हाँ हाँ। मैडम फेमस हो गई हाँ हैं। पूछ रहे, बोल रहे हैं कौन है। मैं बताता हूँ, जो ये है गदर 2 में एक्टर में मेकअप करके। क्या नाम है आपका? ब्यूटी मंडल। आपकी बच्ची मुस्कान फेमस हो गई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतनी स्थिति आपकी खराब हो गई थी, कभी अच्छा कभी उतार चढ़ाव चल रहा था जीवन में, और अभी इतना बड़ा खुशी मिल रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है अपने बच्ची के लिए? हम तो सपना में भी सोच नहीं पाए जो मेरा बेटी इतना आगे बढ़ पाएगी। हम लोग सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मेरा बेटी अपना से केक बना के सब कुछ करती है और 10 रुपये भी हेल्प नहीं किए। हम भी सोच नहीं पाते हैं जो मेरा बेटी आगे इतना बढ़ेगी और नाम रोशन करेगी। बेटी सब बोलता है बेटी बेटी बेटा रोशन होता है, लेकिन मेरा लिए मेरा बेटी रोशन है, नाम रोशन करती है। लेकिन हम लोग का आर्थिक अवस्था इतना अच्छा नहीं है, उसका पापा टोटो चलाता है, तबीयत भी ठीक सही नहीं रहता। हम लोग किसी तरह अभी खुशी हो रही है आपकी बच्ची आगे बढ़ गई है? हाँ, इस
खुशी खुशी मतलब इतना आज आपको खुशी है। कैसा गर्व हो रहा है कि आपकी बच्ची मुस्कान है और मुस्कान की माँ आप है? ये मुस्कान की मम्मी है। कैसा लग रहा है आपकी बच्ची फेमस हो गई है? सबसे पहले तो आप लोग को, मीडिया वाला को और दर्शकों को नमस्कार। मैंने कभी हम सोच ही नहीं पाए थे कि अच्छी हो, खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा खुशी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग उतना पोजीशन वाला नहीं था, लेकिन हाँ बच्चे लोग को हमें सपोर्ट सब दिन किया, जो भी करना है ईमानदारी से करो, अपना थोड़ा बचत करके, क्योंकि दुनिया में बहुत उल्टा पुल्टा रास्ता घाट में होता है। तुम ठीक रहेगी तो मेरा टेंशन नहीं है। बाकी बात ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत पुराना बागडोरा का हूँ, मेरा जन्म क्रम यहीं का है। तो जान पहचान बहुत है। कभी निकलती है तो कोई बोलता दोस्त, शंकर जी आपका मैंने लड़की को देखा वहाँ पर जाते हुए ऐसे, तो इसीलिए समझा के रखा कि बेटा कभी कोई ऐसा गलत ना करना जो हमको सुनने में मिले, और जो करना चाहता है मैं रेडी हूँ। ऐसा बात आज नहीं। तो आपके दोस्त लोग आपसे बोलते रहेंगे कि मुस्कान इतनी आगे चली गई है। अभी 2-3 दिन से फोन, इतना फोन होता है, मैं परेशान हूँ फोन से। बधाई बहुत मिलती है। बहुत बधाई मिलती है। तो आप हाँ। टोटो चलाते हैं तो आपके जो सवारी बैठते हैं तो वो लोग भी पूछते वो लोग हैं पूछते, अभी अभी आ रहे थे रास्ता में तो अभी भी पूछ रहे थे। हाँ। तो आपको बहुत खुशी हो खुशी होती है। हाँ, ये सब चीज है। देखिए दुनिया में पैसा बड़ी बात नहीं है, नाम बड़ी बात है, पहचान बड़ी बात है आदमी को। हाँ। अभी आप मुस्कान के पापा कहलाने में खुशी हासिल कर रहे हैं कि आप मुस्कान आपकी बच्ची है वो कहला रहा हूँ? नहीं, मैं तो चाहता हूँ जो मैं, मेरा खुशी मिलता है जो हाँ मेरी बेटी है, तो मेरे को इतना खुशी मिल रही है। मेरा दोनों बेटी, बड़ी बेटी भी अच्छी थी, अभी तो पिछले से मैंने 2021 में शादी दे दिया हूँ। हाँ, तो मेरा बोलने से तीनों बच्चा मेरा मेरा बहुत आप ठीक वैसे है। पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बच्ची को रोक देते हैं, उसके सपना पूरा नहीं करते? मैं चाहता हूँ कोई भी अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए और समय थोड़ा दीजिए, और साथ में कम से कम 1 घंटा। मेरा एक नियम है क्या, सब दिन मैं दिन में कहीं भी कुछ करूँ, लेकिन रात को एक साथ में बैठ के खाऊं। इससे क्या होता है, हाँ इससे क्या होता है, अगला का मन का बात भी थोड़ा समझ में आता है और हमारा मन का बात भी उसको समझ में आता है। इससे क्या होता है, वो भी समझेगी, मैं भी समझूंगा। आपने अपनी बच्ची का हौसला बढ़ाया। हाँ। जिसके कारण आज हाँ, कभी भी मैं उसको इतना सोचा ही नहीं था। जो मैंने जब बचपन में थी तो कुछ भी बोलने से मुंह फुला के इसी रहा करती थी। मतलब क्या बोल रहा अभी मैं, बहुत चंचल हो गई। अभी बहुत चंचल, बड़ी वाली जितना चंचल थी अब उल्टा हो गया है, अब उससे ज्यादा चंचल ये हो गई।